नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आप लोग कैसे सीखेंगे, इसके लिए दोस्तों मैंने आपको जो है ना जीरो से हीरो बनाने की दोस्तों एक सेशन स्टार्ट किया हूं, जिसका नाम है दोस्तों कैप्सूल कोर्स। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो आपको मालूम होगा मैंने जो है ना दोस्तों कल से ही स्टार्ट करा है क्या दोस्तों कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स का पहला वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है। आप जो है ना उसमें देख करके बहुत ही अच्छे से शुरुआत कर लेंगे और इस वीडियो को जो है ना देखेंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो है दोस्तों ये कैप्सूल कोर्स का। इस कैप्सूल कोर्स में दोस्तों 25 वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना, एक दूसरे से मैसेज भेजना करना आप जो है ना सीख जाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं मेरे भाई। शुरू करने से पहले मैं जैसे आपको मोटिवेट करता हूं, उसी प्रकार से शिक्षा वह शक्ति है जो हमें बाहरी समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है मेरे भाई। तो इसीलिए भाई पढ़िए लिखिए और समझदार बनिए, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, तो यहाँ पे देखिए साथियों, पहले आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों मात्रा मैं सिखाऊंगा इस क्लास में, और मात्रा का कैसे प्रयोग करते हुए क से ज्ञ तक जो 12 खड़ी का रूप होता है वो तैयार होता है, कैसे बनता है, एक एक चीज़ों को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है। आ की मात्रा जो होता है किसी भी अक्षर के आगे ऐसा ही लगता है दोस्तों, और जब लगता है ना ये तो हम लिखते हैं ए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है, क में आ की मात्रा है तो क का इंग्लिश यहाँ पे के लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे ए जो है आ की मात्रा के लिए है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने के ए एम, तो इसको हिंदी में करना होगा तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई, तो के से क लिखेंगे, ए से दोस्तों आ की मात्रा, एम से दोस्तों म काम। तो इस प्रकार से आपको मैं सिखा रहा हूं दोस्तों कि आप लोग 12 खड़ी को भी लिखना पढ़ना सीख जाओ। उसके बाद से दोस्तों आप जो है ना मात्रा को भी पहचान कर लो, और आपको कोई भी मैसेज करे इंग्लिश में तो आप उसको पढ़ करके उसको जवाब भी दे सको। आइए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों छोटी ई है, यानी दोस्तों छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों की है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई हो गया, यहाँ पे के लिख देंगे तो के आई से की हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। यहाँ पे जैसे देखिए बड़ी ई की मात्रा क में लगा है ना यहाँ पे, तो डबल ई लिख दिया गया है, और दोस्तों क है तो के डबल ई से की, ठीक है। नहीं समझ रहे दोस्तों, देखिए के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की। 12 खड़ी बनता जा रहा है कि नहीं दोस्तों, यही मात्रा का रूप मिला करके। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे यू है, और केवल आपको के बैठा देना है, के से क, के यू से कू। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क में बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे डबल ऊ है, केवल आपको यहाँ पे के लिख देना है, के डबल ऊ कू। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा री की मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है, और री की मात्रा के लिए दोस्तों आर आई लिखते हैं। यहाँ पे देखिए री की मात्रा क में है तो यहाँ पे केवल के लिख देंगे, आर आई है री की मात्रा के लिए, के आर आई से क्री। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा है, ठीक है, और एकले की मात्रा के लिए दोस्तों ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, ई। देखिए यहाँ पे एकले की मात्रा के लिए ई है, यहाँ पे क का इंग्लिश केवल के लिख देना है, के ई से के, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों ये कि 12 खड़ी कैसे तैयार होता है मात्रा का प्रयोग होते हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई की मात्रा है ये दोस्तों डबल एकले, और डबल एकले रहेगा तो हम लिखेंगे ए आई। तो यहाँ पे देखिए क में ऐसे ऊपर जो लिखा है डबल एकले तो यहाँ पे ए आई लिख दिए। उसके बाद से यहाँ पे के से क और ए आई से आई की मात्रा कै, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है, और ऐसे रहेगा मात्रा जैसे क में यहाँ पे देखिए जुट गया है तो को हो गया। यहाँ पे देखिए ओ है, ओ की मात्रा के लिए के ओ से को हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों औ की मात्रा है तो औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होता है। तो यहाँ पे देखो क में औ की मात्रा है तो के यहाँ पे लिख देंगे आप लोग केवल, के ए यू कौ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा का इंग्लिश, देखिए अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है, ठीक है, बिंदी होता है, और इसका इंग्लिश ए एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एन है अंग की मात्रा जो क पे है, तो उसके बाद से यहाँ पे के केवल लिख देंगे, के एन से कंग। उसके बाद से यहाँ पे अह की मात्रा ऐसे होता है, अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच होता है, और यहाँ पे देखो दोस्तों कह तो के यहाँ पे लिख दो, और अह की मात्रा यहाँ पे लिखा हुआ है कह। तो यहाँ पे देखो 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। के से क,
के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। तो बस आपको जो मैंने कल की क्लास में दोस्तों यानी कैप्सूल कोर्स का क्लास मैंने फर्स्ट में जो है ना डाला था, उसमें आपको जो है ना सिखाया क्या था दोस्तों, अक्षरों का इंग्लिश। क्या दोस्तों, अक्षर का, एक एक अक्षर का इंग्लिश बताया था। तो क से घ तक आप जो है ना अक्षर को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप जब तक उसको याद नहीं रखेंगे तो बताइए कैसे होगा, ठीक है। और उसको याद रखेंगे और ये मात्रा जो अभी बताया है मैंने, इसको आप याद रखेंगे। आपको यानी चुटकियों में दोस्तों सारी चीज़ों को आप सीख पाओगे, ठीक है। बस आपको एक बार रिवाइज हो जाइए, ठीक है। आइए दोस्तों, रिवाइज के लिए यहाँ पे हम आपको रिवाइज कराते चलते हैं, हम काहे के लिए हैं। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे ख है, तो ख का इंग्लिश आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है। ख का इंग्लिश होता है दोस्तों के और एच, के और एच होता है। तो यहाँ पे के एच से ख, फिर यहाँ पे के और एच लिख देंगे और ए हो जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों, के एच ए, खा हो जाएगा। उसके बाद से फिर से यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे के एच आई, खी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते चलेंगे, के, उसके बाद से एच और डबल ई, खी के लिए। उसके बाद से ख का इंग्लिश होता है के एच, तो यहाँ पे के एच केवल लिख देंगे और यू है खू, के एच यू। उसके बाद से यहाँ पे के एच डबल ओ, खू। फिर यहाँ पे लिखेंगे के एच आर आई, खरी। उसी प्रकार से यहाँ पे खे है, तो फिर यहाँ पे के एच ई हो जाएगा, खे। फिर यहाँ पे देखो ख है और अय की मात्रा ये वाला है, तो अय की मात्रा के लिए ए आई, तो यहाँ पे ए आई है, केवल यहाँ पे के और एच लिख देंगे, के एच ए आई, खय। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो खो है, तो यहाँ पे केवल के और एच बैठेगा और ओ यहाँ पे पहले से है, ये है, ठीक है, खो। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ए यू है, औ की मात्रा ख में लगा है, तो के एच बैठा देंगे और ए यू, खौ। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो खंग, तो यहाँ पे के और एच लिख देंगे और ए एन है, ये है, खंग। फिर यहाँ पे के और एच लिख देंगे और ए एच है, ये है अह की मात्रा के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना ये मात्रा को ध्यान रखेंगे। क्यों जरूरी है दोस्तों मात्रा को ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों मात्रा यही चीज़ है कि दोस्तों आप जो है ना सीख करके, यानी दोस्तों कोई भी मैसेज भेजेगा तो आप जो है ना हिंदी से इंग्लिश में कर पाओगे, या दोस्तों कोई इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको कुछ 12 खड़ी के अक्षरों को जो है ना रिवाइज करा दूंगा, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहे। और PDF ही बिल्कुल फ्री में आपको ग्रुप में मैं अपने भेज दूंगा, ताकि वहाँ से आप लोग ले सको, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे नए नए वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको ग्रुप में जुड़ना है मेरे साथ, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके जो है ना ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ के सीखते रहो, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पे देखिए, गौ है, जी से गौ, क्या हुआ दोस्तों, जी से गौ। उसके बाद से आगे बढ़िए, ठीक है। जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी आर आई से ग्री, जी ई से गी, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गह। तो एक चीज़ आप समझे हैं कि नहीं दोस्तों, मात्रा जो है ना दोस्तों 12 ठो ही है। आ की मात्रा ऐसे, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों, आ की मात्रा कैसे होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा ऐसे, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे, री की मात्रा ऐसे होता है, एकले की मात्रा ऐसे होता है, ऐ की मात्रा ऐसे होता है, ओकले की मात्रा, ठीक है, कैसे होता है, ओकले की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों होता है औ की मात्रा, ठीक है, अंग की मात्रा, फिर दोस्तों विसर्ग होता है अह की मात्रा। यही मात्रा होता है जो आपको परेशान करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों, घबरा करके क्या हो जाएगा दोस्तों, घबराइए नहीं, केवल आप दिमाग लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। सीखिए, आप जो है ना सीख सकेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई काम हो या दोस्तों पढ़ाई लिखाई हो, अब अगर हम जो है ना पहली बार करते हैं ना, उसमें जो है ना दोस्तों हमको थोड़ा मन नहीं लगता है, ठीक है, नहीं समझ में आता है, फिर भी हम लोग कोई काम को सीखने के लिए करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों आप जो है ना थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा, ठीक है, समझिए। आपको एक बार में नहीं आएगा, बार बार देखिए ना दोस्तों, काहे नहीं आएगा यार, क्या चीज़ है यार, पढ़ाई लिखाई आसानी से आ जाएगा। एक बार बैठ जाएगा आपके दिमाग में ना, तो आपको जो है ना बहुत सहूलियत हो जाएगा इंग्लिश पढ़ने लिखने में, समझने में दोस्तों। यही मात्रा को, मात्रा ये है, ठीक है। आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ठीक है दोस्तों, बता देते हैं फिर से, देख लीजिए। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई लिखते हैं, कहीं कहीं पे आई भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए आज यहाँ पे देखिए, ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ और यू भी लिखते हैं।
री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं, एकले की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ऐ की मात्रा के लिए ए और आई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू, और दोस्तों अंग की मात्रा ऐसे रहता है अनुस्वार तो हम लोग ए और एन लिखते हैं, कहीं कहीं पे तो ए एम भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से अह की मात्रा के लिए ए और एच लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, यही चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब 12 खड़ी को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। रक्षाबंधन के दिन जो है ना दोस्तों मैंने 12 खड़ी का बहुत ही अच्छे से एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो बहुत सारे भाई जो है ना मिस कर दिए हैं, ठीक है। तो आप नहीं देखें उस वीडियो को ना दोस्तों तो देख लीजिएगा, ठीक है, या दोस्तों इसी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, PDF में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे सीखते चलिए दोस्तों, आपको ये सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, घ है, GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHRI से घ्री, GHE से घे, GHAI से घय, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घंग, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा आराम से जो है ना पढ़ाते चलता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से आवाज़ को जो है ना मेरे ध्वनि को सुने और पढ़ें, ठीक है। रिवाइज करते रहिए मन में ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आप लोग भी मन में ही बोलिए, ठीक है, पढ़िए। GH से घ और AH से अह की मात्रा घ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए साथियों, CH से च होता है, और यहाँ पे देखिए CH ऐसे करके, यानी जितना च होगा उतना CH होगा, ठीक है। उसके बाद से जितना च पे मात्रा होगा, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, यही CH में बैठता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा है तो डबल ही बैठ गया, ऊ की मात्रा है तो यू बैठ गया। समझना भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ रिवाइज करने के साथ साथ जितना आपको याद करना जरूरी है उतना आपको समझना भी जरूरी है दोस्तों, समझने से ही सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो CH से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHRI से च्री, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चौबिशर, चह, ठीक है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। ये PDF मैंने बहुत ही अच्छा से बनाया, ठीक है। तो इस PDF को जो है ना आप लोग लेने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। वहाँ पे मैं इस ग्रुप PDF को जो है ना सेंड कर दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा। 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 का इंग्लिश C और HH होता है केवल, और इसमें दोस्तों मात्रा सारे अक्षरों में लगा हुआ है, और वही मात्रा का इंग्लिश CHH में बैठते जाएगा, ठीक है। चलिए, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHRI से छ्री, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHHAH से छबिशर, छह। अब दोस्तों ज का 12 खड़ी पढ़ लीजिए। जे से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JRI से ज्री, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जबिशर, जह। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए झ है, झ का इंग्लिश आप जानते हैं J और H होता है, कल की क्लास में मैंने आपको सारे अक्षरों को बताया है, ठीक है। JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHRI से झ्री, JHE से झी, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झबिशर, झह। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और आगे की 12 खड़ी को रिवाइज आपको कराते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, T से ट, TA से टा,
टी आई से टी, देखिए आप सभी मात्रा को जानते हैं लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। और कहा भी जाता है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए दोस्तों जो होता है ना 12 कड़ी शर्तीय इलाज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक और यहाँ पे थोड़ा सा कोट सुन लीजिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है मेरे भाई। तो आप लोग जो है ना मूवी देखने में, रील देखने में, ऐसे स्क्रॉल करते करते कितना घंटा बीत जाता है, ठीक है, रील देखने में आपको खुद मालूम नहीं होता होगा, ठीक है। तो मेरे भाई सही समय का जो है ना इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। और वीडियो ऐसा देखिए कि आपको सीखने को मिले, ये नहीं कि किसी का भी वीडियो देखना शुरू कर दिए और उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। मेरा वीडियो देखो ना भाई, मेरा वीडियो देखने से आपको फ़ायदा बहुत है दोस्तों, इतना अच्छा से कोई नहीं समझाता है, ठीक है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पे जो है ना खोज लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से मैं हर वीडियो का PDF जो बोलता हूँ फ्री में देता भी हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग खुद से रिवाइज करो यार। तो इसीलिए मेरे भाई आप जो है ना सही समय का इस्तेमाल करें, मूवी वगैरह कम देखें यार, ठीक है दोस्तों। और पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा अच्छा से कर लें, ठीक है। बचपन में एक तो आप नहीं किए हो, चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी तो आपके पास समय है, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और समय का सही इस्तेमाल करो और पढ़ना लिखना अच्छे से सीखो। जहाँ पे दिक्कत होता होगा वहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ दोस्तों, 8797431890, ठीक है। भाई समझ करके दोस्तों आप जो है ना कॉल करना और अच्छे से बात करना, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि कॉल किए उसके बाद से फिर हम उठा लिए बोले हेलो, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार, बोलते नहीं हो। प्लस में इतना गुस्सा आता है कि भाई यार कॉल कियो, भाई हम इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो यार, डरते काहे के लिए हो, लजाते काहे के लिए हो, बोलो यार जो दिक्कत है वो बोलो, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेटेड दिक्कत होगा आप कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। अभी इस वीडियो को देखो, ठीक है। चलो, टी से टॉ, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी आर आई से ट्री, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टॉबिशर टह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ठ है, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच आर आई से ट्री, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठबिशर ठह। अब दोस्तों आगे की हम करेंगे, ठीक है। और आगे की 12 कड़ी की जो है ना आपको यहाँ पे रिवाइज कराते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने लिखने में बहुत बहुत आसानी हो, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए डॉ है, क्या है दोस्तों, डॉ है, तो डी से डॉ, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी आर आई से ड्री, डी ई से डी, डी ए आई से डय, डी ओ से डो, डी ए यू से डौ, डी ए एन से डंग, डी ए एच से डबिशर डह। अब दोस्तों आगे की 12 कड़ी को सीखिए। डी एच से ढक्कन वाला देखिए यहाँ पे ढ है, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच आर आई से ढ्री, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढय, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच ए एन से ढंग, डी एच ए एच से ढबिशर ढह। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं और आगे के 12 खड़ी के रूपों को यहाँ पे आपको सिखाते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तौ है, टी से तौ, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी आर आई से त्री, टी ई से ती, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तंग, टी ए एच से तबिशर तह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए थ है, टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच आर आई से थ्री, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो,
THAN से थंग, THAH से थ विसर्ग, थह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे के 12 खड़ी को यहाँ पे आपको रिवाइज कराते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है दोस्तों, द है। क्या है साथियों, द है। डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दी, डी ए आई से दय, और डी ओ से दो, डी ए यू से दौ, डी ए एन से दंग, डी ए एच से द विसर्ग, दह। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच आर आई से ध्री, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से ध विसर्ग, धह। अब दोस्तों आगे की 12 खड़ी को सीखते चलेंगे। बस आपको जो है ना 5 मिनट और इस वीडियो को देखना है, ठीक है, और सारी 12 खड़ी को रिवाइज करते हुए जाना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो है ना इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा दोस्तों, 5 मिनट और इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, 6 मिनट 7 मिनट जो भी होगा, ठीक है। 12 खड़ी को प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा। और दोस्तों कहा भी गया है जीवन में सफलता के पास 2 ही मंत्र होते हैं, एक तो सबसे पहला धैर्य, उसके बाद से अनुशासन। यानी दोस्तों इस बारे में नहीं समझे दोस्तों, समझाते हैं हम इसको। जीवन में दोस्तों आप सफल होना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना होगा। और दोस्तों उसमें जो जो चीज़ों को बताया जाएगा, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, बता रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग इसको रिवाइज करो, आपके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन आप दोस्तों समझते नहीं हैं और दोस्तों छोड़ करके वीडियो को चले जाते हैं, ठीक है, रिवाइज नहीं करते हैं, तो ये कितना बड़ा आप लोग जो है ना नुकसान करते हैं, आप समझ जाओ दोस्तों। इसीलिए किसी चीज़ को जो है ना पाने के लिए सबसे पहले धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों दूसरा होता है अनुशासन। आप तभी जा करके सफल होते हो किसी चीज़ में। आपको पढ़ने लिखने कब आएगा, जब आपके पास अनुशासन और धैर्य हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से दोस्तों चुटकियों में सीख जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 9 का 12 खड़ी आपको सिखाते चलते हैं, ठीक है। एन से नौ, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन आर आई से नरी, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग, एन ए एच से न विसर्ग, नह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों प है। क्या है दोस्तों, प है। पी से प होता है, पी ए से पा, पी आई से पी, पी से प अब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, पी। पी से प आई यू से ऊ की मात्रा पू, पी डबल ओ से पू, पी आर आई से प्री, पी ई से पे, पी ए आई से पय, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से प विसर्ग, पह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच आर आई से फ्री, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फय, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फ विसर्ग, फह। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है, और आगे के रूपों को सीखते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी आर आई से ब्री, बी ई से बे, बी ए आई से बय, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बह। थोड़ा जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको और भी चीज़ों को सिखाना है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप जो है ना ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाता है, लेंथ थोड़ा सा वीडियो का लंबा हो जाता है, तो आप जो है ना नहीं देखते हो, ठीक है, भाग जाते हो। और सफल कैसे होगे भाई, कैसे इंग्लिश सीखोगे। मैंने क्या बताया, सफलता के लिए 2 ही चीज़ होता है दोस्तों, एक धैर्य, एक अनुशासन। जो मैं बताऊँगा वो आपको करना होगा और आपको थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा कि हाँ सर जो बताते हैं उसको हम सीखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि सीख पाते हैं कि नहीं, ठीक है दोस्तों। आप विश्वास रखिए ना मेरे पे यार, बहुत सारे बच्चों को मैंने इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दिया है, तो यार प्लीज़ यार आप नया नया जुड़े हो तो विश्वास करना पड़ेगा सबसे पहले, और अनुशासन और धैर्य थोड़ा सा रखो। भ है, बी एच से भ,
BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHRI से भ्री, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भव, BHAN से भंग, BHAH से भव विसर्ग भह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। फटाफट आपको 12 खड़ी को सिखाते चलते हैं। M से मौ, MA से माँ, MI से मी। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, अगर जब 12 खड़ी जैसे यहाँ पे है ना, तो आप कान में हेडफोन डाल दो, काम काज कर रहे हो कोई, तो आप जैसे कोई बिजी हो, ठीक है, तो आप क्या करो भाई, कान में हेडफोन डाल लो, उसके बाद से ये ऑडियो को भी सुन करके आप जो है ना अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है दोस्तों। पढ़ना लिखना, MEE से मी, MU से मु, MOO से मु, MRI से मरी, ME से मे, MAI से मय, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से म विसर्ग मह। Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YRI से इरी, YE से ये, YAI से य, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। ठीक है, इस प्रकार से आप यह तक के 12 खड़ी को सीख लिए। अब केवल 2 मिनट और देखना है वीडियो को, ठीक है। चलिए, 2 मिनट में जो है ना आपको मैं 12 खड़ी सिखा दूंगा। उसके बाद से थोड़ा सा कुछ नामों को, कुछ शब्दों को जो है ना इंग्लिश में लिख करके बताऊंगा और सिखाऊंगा। R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, REE से री, RU से दोस्तों रू, ROO से रू, RI देखिए यहाँ पे एक R जो है ना काट दीजिए, RI से री हो जाएगा, RE से रे, RAI से रय, RO से रो। देखिए गला मेरा जो है ना दोस्तों फंस जाता है इस 12 खड़ी को पढ़ाते पढ़ाते, रिवाइज कराते, पर क्या करूँ दोस्तों, इसको नहीं रिवाइज कीजिएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मैंने दोस्तों इसको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, पूरे 12 खड़ी को। RAU से रौ, RAN से रंग, RAH से र। जैसे मान लो यहाँ पे लिखना होगा रंजन, रन, ज न रंजन, तो यहाँ पे देखो रन है तो यहाँ पे लिख दो उठा करके RAN, उसके बाद से ज है तो JA से ज, N से न। कितना सिंपल हो गया 12 खड़ी को, इसीलिए मैं सिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से लॉ है, L से लॉ, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LRI से लिरी। यहाँ पे ओ हटाओ यार, LRI से लिरी, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सुधार करके बता देता हूँ। LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लौ, LAN से लंग, LAH से ल विसर्ग लह। आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, भी से व, VA से वा, VI से वी, VEE से वी, VU से वू, VOO से वू, VRI से व्री, VE से वे, VAI से वय, VO से वो, VAU से वो, VAN से वंग, VAH से वह। ठीक है, तो ये आपका हो गया वॉ का 12 खड़ी। और वॉ का इंग्लिश दोस्तों W भी होता है, ठीक है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, भी होता है, W भी होता है, ठीक है, तो दोनों से होता है वॉ। तो यहाँ पे अगर हम भी के जगह पे W लिख देंगे और मात्रा का इंग्लिश लिखते जाएंगे तो वो भी सही होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिएगा VA है तो यहाँ पे हम WA भी लिखेंगे तो वाह होगा, WI भी लिखेंगे तो वी, ठीक है, ऐसे करके यानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब आपके सामने क्या है दोस्तों, श। कौन सा स है, तालव्य श है, ठीक है। देखिए इसका 12 खड़ी, श, एस से श, एस ए से सा, एस एच ए से सा यानी SHI से सी, SHEE से सी, SHU से सू, SHOO से सू, SHRI से श्री, SHE से से, SHAI से सय, SHO से शो, SHAU से शौ, SHAN से शंग, SHAH से श विसर्ग शह। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे SH से मूर्धन्तना श, SH से मूर्धन्तना श, ऐसे नहीं बोलिएगा, तीनों को सब बोलते हैं, ठीक है। SHA से शा, SHI से सी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए S से स, SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सू, SOO से सू, SRI से श्री, SE से से, SAI से सय, SO से सो, SAU से शौ, SAN से संग, SAH से श विसर्ग शह। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों ह है, H से ह,
एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से ह्री, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हौ, एच ए एन से हंग, एच ए एच से हबिशर ह। अब क्षत्रिय वाला छ है, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ होता है। और इसमें जो है ना मात्रा का इंग्लिश, आ की मात्रा है तो ए बैठेगा आई की, यानी ई सी, ई की मात्रा है तो आई, बड़ी की मात्रा डबल ई, इसमें बैठते जाएगा। ठीक है, तो के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच आर आई से छ्री, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छ बिसर छह। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे दो अक्षर और है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, ऐसे करके आप पढ़िए। टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर आई से त्री, यहाँ पे एक आर हटा दीजिए, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एच से त्रह। ठीक है, अब ज्ञ लास्ट है, जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से घी, जी वाई से ज्ञ और बड़ी की मात्रा है डबल ई, घी, जी वाई यू से ग्यूं, जी वाई डबल ओ से ग्यूं, जी वाई आर आई से ग्री, जी वाई ई से गिए, जी वाई ए आई से ग्याएँ, जी वाई ओ से ग्यों, जी वाई ए यू से ग्यों, जी वाई ए एन से ग्यंग, जी वाई ए एच से ग्यां। तो मेरे भाई धैर्य बनाने के लिए, इतना जो है ना पेशेंस रखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब दोस्तों जो है ना आपको मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को जो है ना सिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपको क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो आप 12 खड़ी आप पढ़े हो, ठीक है दोस्तों, वही 12 खड़ी का प्रयोग करते हुए मैं आपको कितना अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है साथियों क्या, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है हाल, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है। चलिए यहाँ पे देखिए कितना आसानी से आप इसको हिंदी से इंग्लिश में कर पाओगे। कैसे वो होगा, देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो आधा क है तो दोस्तों आधा क के लिए लिखेंगे की, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों या है, यानी दोस्तों या ई ऐसे करके पढ़े हो ना, तो या का इंग्लिश क्या होता है, वाई ए होता है ना, तो के वाई ए क्या हो गया। उसके बाद से हा का 12 खड़ी आपको मैंने इंग्लिश में सिखाया है, ह हा ही ऐसे करके, तो हा का इंग्लिश होता है एच ए से हा। और लॉ का इंग्लिश आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, लॉ का भी 12 खड़ी आपको मैंने पढ़ाया है, लॉ तो एल से लॉ, तो यहाँ पे एल लिख दो, एच ए एल हाल। उसके बाद से ह का 12 खड़ी आप पढ़े थे, तो ह हा ही हु हे है, तो है का इंग्लिश क्या होता है, एच ए आई होता है। तो यहाँ पे देखो ना, के वाई ए एच ए एल एच ए आई, क्या हाल है, ठीक है, इस तरह से हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, आर ए एम ई, ठीक है, मतलब क्या है नहीं हमको नहीं मालूम है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है क्या दोस्तों, यहाँ पे चलो फिर से लिखते हैं, आर ए एम ई एस एच रमेश। उसके बाद से यहाँ पे देखो के वाई ए क्या, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है के ए आर कर, ठीक है, इतना ही। उसके बाद से यहाँ पे देखो आर ए एच ई रहे, सॉरी दोस्तों बता दिया मैंने ही। उसके बाद से एच ओ, चलो यहाँ पे अब इसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हमको क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों, हमको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हमको 12 खड़ी याद है, तो हम दोस्तों उसी से यहाँ पे हिंदी कर पाएंगे। आर ए से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, अ का ध्वनि अक्षर में होता है, इसीलिए आर ए से यहाँ पे र लिखना। उसके बाद से एम ई से क्या होता है, में होता है, तो यहाँ पे हिंदी के अक्षर में लिख देना। एस एच से क्या होता है, श होता है, देखो यहाँ पे रमेश हो गया। वहीं दोस्तों यहाँ पे ए है, तो ए से आ की मात्रा बैठा दे तो रामेश होता, जबकि रामेश नहीं होता है, रमेश होता है, ठीक है, तो रमेश हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखो के से आधा क, वाई ए से या क्या। उसके बाद से यहाँ पे देखो के ए से, चलो यहाँ पे लिख देते हैं का, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं आर से र, तो कार। उसके बाद से यहाँ पे देखो रमेश क्या कार नहीं होता है, कौर होता है, तो यहाँ पे जो है ना क्या आ की मात्रा हटा देंगे, क्या दोस्तों,
यहाँ पे आ की मात्रा हटा करके केवल र लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो RA से र लिखेंगे, HE से हे, रहे, HO से हो। तो यहाँ पे क्या बना, रमेश क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग करके इंग्लिश में भेजता है लिख करके, तो इस प्रकार से आप 12 खड़ी का रूप याद करके एक एक चीज़ों को जो है ना लिख सकते हो, लिख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आज के इस क्लास में आप सभी को ये 12 खड़ी का रूप जो है ना याद कराया है, समझाया है, लिखना बताया है, ताकि आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को जो है ना आप सीख सको, समझ सको, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इंग्लिश समझने में, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों आपको ये PDF चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करना है, मैंने वहाँ पे जो है ना लिंक डाल रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का अपने। तो आप जो है ना ये सारी चीज़ों को ले लेंगे, तो आप जो है ना ये सारी चीज़ों को जब सीख लेंगे तो कसम से बोलता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों खुश होकर काम किया तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी, ठीक है। दोस्तों कहा भी जाता है किसी भी कार्य में, किसी भी काम को जो है ना आपको सीखना है तो उस काम में जो है ना एक्सपर्ट बनने का एक ही मात्र तरीका होता है दोस्तों, महान बनने का एक ही तरीका होता है, जल्दी सीखने का एक ही तरीका होता है कि हर दिन आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन जो है ना आप लोग सीखते रहिए। ये नहीं कि मैंने वीडियो डाला तो दोस्तों आप लोग नहीं देखे, कल का वीडियो डाला तो परसों देखे, तीसरा रोज देखे, ऐसे करके दोस्तों इग्नोर कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ यार किसी भी काम में अगर आप महान बनना चाहते हो तो आप जो है ना एकमात्र आपके पास तरीका है कि आप उस काम को जो है ना हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, एक एक चीज़ों को बताया जाता है, आप लोग सीखो, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आपको तो PDF लेना है, तो आपको करना ये होगा दोस्तों, आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, ग्रुप में अपना मैं ये PDF बिल्कुल फ्री में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख करके रिवाइज करो। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। कैप्सूल कोर्स का ये दूसरा वीडियो था, तीसरा वीडियो जो है ना कल आएगा, तो आप वेटिंग कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।